क्योंकि जहाँ पर माँ सरस्वती होती हैं वहीं पे आती है माँ लक्ष्मी। ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा तेज रोशनी जो हमारी एनालिटिक थिंकिंग है उसको ख़राब करती है, उसको एक्टिवेट नहीं कर पाती है। बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों क्या बनोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, तो सबसे पहले उनको एक अच्छा इंसान बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नमः शिवाय। बच्चे हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैं बहुत फोकस करता हूं कि जो हमारे किड्स हैं उनकी जो एजुकेशन है और जो उनकी मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमेशा बच्चों से पूछते हैं और ये बहुत फेमस सेइंग्स भी हैं कि बच्चों क्या बनोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, तो सबसे पहले उनको एक अच्छा इंसान बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें वास्तु बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। इंसान अपने आप में एजुकेटेड इंसान बहुत अच्छा होता है और एजुकेटेड कोई भी होता है तो उसको जॉब, उसकी प्रोफेशन, उसका बिजनेस अपने आप बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जहाँ पर माँ सरस्वती होती हैं वहीं पे आती है माँ लक्ष्मी। ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों का एक पढ़ाई का जो कमरा होता है ना, उसकी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। पॉइंटर्स मत लो, जो मेरे मन में आ रहा है ना वो मैं आपको बताता हूँ। तो समथिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिहाज में जो एनर्जी बैलेंस है वो सबसे पहले उसमें आते हैं कलर्स। अब जनरली क्या होता है कि आप एकदम सटीक कलर्स देते हैं, जैसे कभी कभी लड़के होते हैं तो उनके रूम में ब्लू कर दिया जाता है, गर्ल्स होती हैं तो उनके रूम में पिंक, मैजेंटा, ऐसे कलर्स कर दिए जाते हैं। वाई सो? इतना आपको कलर्स को फॉलो नहीं करना। एक सटल एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। ऑफ वाइट, आइवरी, उसके साथ लाइट ब्राउन, ये कलर्स एनर्जी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। सटल एनवायरनमेंट में हमारा माइंड परेशान नहीं होता, हमारा माइंड काम रहता है, और जहाँ पे माइंड काम है वहाँ हमारा जो सबकॉन्शियस है, जो हमारा चित्त है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। एक ही बारी पढ़ने से आप सब चीज़ें रिमेंबर कर लेते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। आप घबराइए नहीं, अगर आपके बच्चे के रूम में ऐसे कलर्स नहीं हैं तो आपको ऐड करने हैं फ्लावर्स। आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके से वाइट कलर के फ्लावर्स, ग्रीन कलर के कुछ एलिमेंट्स जैसे कि प्लांटर्स, आप ओरिजिनल नहीं तो आप आर्टिफिशियल प्लांटर्स भी रख सकते हैं। तो वाइट, ऑफ वाइट, ग्रीन, थोड़े ये कलर्स ज़्यादा होने चाहिए। और आपकी जो लाइट की एक कैलकुलेशंस है वो बहुत ही वार्म होनी चाहिए। अब कई बारी लोग बोलते हैं कि वार्म लाइट्स जो होती हैं उसमें नींद आती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब हमारा जो मन होता है ना वो सोने लगता है तब हमें नींद आती है। ज़्यादा तेज रोशनी हमारी एनालिटिक थिंकिंग को, जो हमारी एनालिटिक थिंकिंग है उसको ख़राब करती है, उसको एक्टिवेट नहीं कर पाती है। तो वार्म लाइट्स मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी अपब्रिंगिंग कई बार ऐसे होती है कि ट्यूबलाइट वाली सफ़ेद लाइट ही सबसे अच्छी होती है, डे लाइट सबसे अच्छी होती है, लेकिन लाइट का तो मतलब है कि एक वार्म लाइट क्रिएट करना। जितनी ज़्यादा रोशनी होगी उतना ज़्यादा हमारा जो मन है वो उथल पुथल होने लगेगा। तो आप थोड़ा लाइट्स के ऊपर प्ले कीजिए। लैंप, जो शेडेड लैंप्स होते हैं वो ज़रूर यूज़ कीजिए। आपने देखा होगा कि हम जब एक लैंप जलाते हैं वो टेबल पर पड़ रहे होते हैं। अक्सर अगर आप हमारा पुराना समय देख लीजिए, जब बिजली नहीं होती थी या कुछ ऐसा था तो टेबल पे लैंप होता था, उससे हमारा माइंड फोकस होता था, क्योंकि लैंप इटसेल्फ इज फोकसिंग द एनर्जी ऑन अ टिपिकल एंड पर्टिकुलर प्लेस। तो वो आपने एनवायरनमेंट जरूर क्रिएट करना है। आप यूरोपियन कल्चर, इंग्लिश कल्चर देखेंगे, उसमें भी लैंप के साथ पढ़ने का एक अलग से आनंद होता है। स्कॉलर्स, साइंटिस्ट्स, ये सब इसी तरीके से पढ़ाई करते हैं, फोकस करते हैं। जहाँ पे हमने पढ़ना है वो जगह फोकस कीजिए। ये नहीं कि एकदम पीछे एकदम आपने लाइट बहुत बड़ी दे दी और
रोशनी पूरी कर दी, तो इस उसमें हम सेटल नहीं हो पाते हैं। तो ये एनवायरनमेंट हो गया। और मैं अपने वीडियोस में बताता ही हूँ कि आपको कैसे बैठना है। कई बारी हम दिशाओं का चुनाव नहीं कर पाते हैं, लेकिन बैठने की जगह कोई भी ले लीजिए, लेकिन दिशाओं का चुनाव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चे का जो फेस है वो नॉर्थ होना चाहिए, ईस्ट होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं तो आपको यही कहूँगा कि वास्तु बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर किसी की ज़िंदगी में वास्तु लेकर के आइए, और कमेंट्स में आप लिखिए स्टडीज़ या किड्स स्टडीज़। तो इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा और आपके सामने लेके आऊँगा। नमः शिवाय।